वो सिर्फ सत्ता के साथ ही किस तरह सत्ता मिलेगी। जैसे अभी नवाब मलिक जी के बारे में आपने सुना, पहले अजीत पवार जी के बारे में आपने सुना था। इनका ये कंफ्यूज पार्टी है, इनको पता ही नहीं करना क्या है। तो इसलिए इनके साथ जनता नहीं है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन एक है, हमारी सीट शेयरिंग भी अच्छी तरह से होगी, हम मिलके चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के पेट में दर्द है, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं। वो छलो छल के कूद के आते हैं। देखिए वो अपना नहीं संभाल रहे घर, अपना घर उनसे संभल नहीं रहा है, ना एनसीपी संभल रही है, ना बीजेपी और शिवसेना आपस में जो नहीं। पर अनुराग जी, मैं आपकी बात मानूं कि आपके अध्यक्ष की बात मानूं जो कह रहे थे गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है। आप कह रहे हैं हम सब एक हैं। हाँ आप लोग एक हैं, तो आप कहाँ हैं? मेरा तो पहला ही प्रश्न ये था। 12 सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आपको एक आधी सीट भी मिली है क्या? देखिए हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को सीट मिल रही है, उसकी चिंता मत कीजिए। आप चुनाव नहीं लड़ रहे, मिलकर लड़ रहे हैं। अरे मिलके लड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। बीजेपी के पेट में दर्द है, देखिए अभी कूद के आएंगे। चिंता तो नहीं कर रही हूं मैं तो जनता, आप कह रहे हैं जनता क्लियर है ना अनुराग भाई? अनुराग भाई आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनता एकदम क्लियर है, तो जनता की क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि इंडिया गठबंधन का ये मजबूत साथी समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है? एक ही सवाल आप इतना रिपीट करती हैं, आप खुद नहीं बोर होते क्या? मैं जवाब दे रहा हूं लेकिन आप एजेंडा चलाने में बिजी हैं। मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन एक है, हम मिलके चुनाव लड़ेंगे, हमारी रणनीति है। और रणनीति आपको क्यों बता दें, 4 तारीख को पता चल जाएगा हम कितने पे लड़ रहे हैं। बीजेपी को बताएंगे, बीजेपी को तो नॉमिनेशन हो गया है, आप बताओ, टाइम भी खत्म हो गया है। ठीक है, सबको पता है कहाँ क्या होना है, पूरा क्लियरिटी है। नहीं पता है ना, तभी तो पूछ रही हूँ आपसे। पूरी क्लियरिटी है इंडिया गठबंधन। जब मैं आपसे कह रहा हूँ मिलके चुनाव लड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बीजेपी को है, ओके सपोर्टर को है, सब क्लियर है दोनों की तरफ से। शहजाद पुनावाला सुना ना, आनंद दुबे कह रहे हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम एक सीट से 4 लोगों को खड़ा करेंगे। किसी के भी बीच में और अनुराग भदौरिया, ओके दोनों आप दोनों के बीच में कोई नहीं बोला है। अनुराग भदौरिया नहीं, मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी, आपको सुनना होगा। आपकी बात को सुना ना, आपकी बात को सुना ना। नहीं ये मैं कह रही हूँ, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि बीच में मत बोलिए प्लीज। आप एक एक करके सबका बयान ले लीजिए। देखिए ओके अनुराग जी बोलने दीजिए। हाँ देखिए, मुझे 6 महीने पहले की याद आई। अनुराग जी इसी जोश और खरोश से बोलते थे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी को हराने वाली है, अब बस हरियाणा रिप्लेस करके महाराष्ट्र आ गया। इनका एआई वर्जन डिबेट में बिठाया करो भाई, इनका समय इतना कीमती है। एक एआई अनुराग निकल जाए, उसकी इंटेलिजेंस भी होगी, आर्टिफिशियल ही सही। तो दूसरी, अरे पूरी बात सुन लो, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जब अनुराग जी के हाथ पैर हिलने लगे, मतलब वो डिबेट में कुछ बोलने को बचा नहीं, वो हाथ पैर से डिबेट करते हैं। सुन लीजिए अब सुन लीजिए। अरे भाई सुन, ये तरीका ठीक नहीं है। रूबिका जी मैं अपनी बात बोलूंगा, बीच में वो उनका बंग करके एक ऐसे वो ट्रैक्टर की तरह आवाज आएगा, जनता को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो चुप करवा रहा हूँ उनको पहले। अनुराग जी मैं आपको मौका दूंगी ना, आप इंतजार कर रहे थे, मैं मौका इंतजार ही नहीं कर सके। पेशेंस ही नहीं है इनमें, पेशेंस नाम की पी नहीं है। आप अपनी बात कीजिए ना, पी फॉर पेशेंस नहीं है इनमें। शहजाद जब आप उनसे सवाल करेंगे तो फिर वो जवाब देंगे ना, आप अपनी बात रख लीजिए। अपना जवाब दबा के तो सवाल तो सुन ले पहले, जवाब पहले से तैयार होता है इनके पास, जैसे पत्थर तैयार होते हैं कुछ लोगों के पास। ये क्या मटक कर रहे हैं आप अनुराग जी? ये वही है, मटक के डिबेट करते हैं। अब सुन लीजिए, लटक गए हैं पर मटकना जरूरी है आपके लिए। सुन लीजिए अब देखिए कैसे लटक गए हैं। ये अबू आजमी बोल रहे थे 5 सीट दे दो वरना मतलब नॉर्मल पिस्तौल नहीं, ऐसी राजनीतिक पिस्तौल इन्होंने एमबीए के सिर पे रखी थी कि हम 25 पे लड़ेंगे। और फिर अखिलेश जी ने बयान दिया राजनीति में कोई त्याग की भावना नहीं होती। बताइए, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं सीट का नहीं जीत का सवाल है, और महाराष्ट्र में आके बोलते हैं त्याग का कोई सवाल नहीं होता। ये है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर कांग्रेस का काटा, और फिर महाराष्ट्र में आके बोलते हैं कि नहीं सीट नहीं बांटेंगे हम आपको, हमें सीट दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि अनुराग जी आप बताइए पहले। अनुराग जी 30 सेकंड में जवाब। देखिए आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस सारे जो नेता है सब कह रहे हैं हम एक हैं। लेकिन बीजेपी को दिक्कत कितनी है, उन्होंने अरे अखिलेश जी का बयान सुनकर आते हो कि नहीं आते हो कि उनका पूरा बयान अनदेखा करके आते हो भाई? बीच में नहीं क्या वाला बयान सुनाइए अखिलेश जी का। शहजाद बीच में नहीं, एक सेकंड बोल लेने दीजिए ना। अरे रुकिए ना भाई, आप ही के लिए बोल रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए,
ये इनकी चिंता हमारी है। देखो इंडिया गठबंधन कितनी चिंता करते हैं, किसने क्या बोला, अरे आपको उससे क्या लेने देना, हमारा अरे अखिलेश जी ने आकर सार्वजनिक रूप से गालियां दी है तो मैं क्या करूं उसमें? झगड़ेंगे, आपको क्या दिक्कत है भाई? हम आपस में सीट शेयर की बात करेंगे, क्योंकि मजबूत दलों का गठबंधन है। जब मजबूत दल होते तो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे शिकायत करते हैं। ऐसा है अनुराग भदौरिया, मैं आपकी बातों को और आनंद जी की बातों को आज सच में मान लेती अगर हरियाणा से पहले आपने यही बातें ना दोहराई होती। आपने हरियाणा के चुनाव से पहले यही कहा था, हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है, और फिर क्या हुआ था हम सबने देखा है। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं हम एक है, हम एक है, लेकिन आप लोगों के बयान कुछ और आ रहे हैं। समीर चौगाकर ओके, 10 सेकंड हम एक है, बीजेपी बताए भाई, अब मेरे 10 सेकंड पे अतिक्रमण मत करो भाई। ओके भाई, वो तो एक है, आप बताइए कौन है? देखिए 10 सेकंड भाई, उनको रोको ना। ठीक है भाई, सवाल पूछ लिया है मैंने, अब रुक जाइए। 10 सेकंड मैंने पूछ लिया वो सवाल, रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, ऐसा मत कीजिए ना, आप ऐसा करते हैं गलत है। लगातार आप बोलते रहेंगे अनुराग भदौरिया, और मैंने देखा है, मैंने देखा स्पेशली इस डिबेट में ये काम करते हैं। दिस इज नॉट राइट। स्पेशली इस डिबेट में आप ये काम करते हैं। मैंने आपको बाकी डिबेट्स में देखा है, बहुत शरीफों की तरह बैठते हैं, और यहाँ पर आप ज्यादा बातें रखते हैं। मैं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग जी और अखिलेश जी, मुझे लगता है 5 बजे की डिबेट से पहले 4 बजे अखिलेश जी अनुराग को फोन करते हैं, और अखिलेश जी अनुराग को बोलते हैं यहाँ पर जाकर कांग्रेस को पूरा चढ़ा कर आओ और मैं पीछे से उनका काम कर देता हूँ। मतलब ये बॉनी एंड क्लाइड है राजनीति के। अखिलेश जी वहां पर सार्वजनिक बोलते त्याग नहीं हो पाएगा हमसे त्याग नहीं हो पाएगा, हमसे मत पूछो, हम तो सीट डिक्लेयर कर देंगे जी। और यहाँ पर आकर बोलते हम सब एक है, हम सब एक है। भाई किसका बयान ले दीजिए हम सीरियसली? अखिलेश और ये बॉनी एंड क्लाइड है। ओके, समीर चौगाकर जी, ये असली नकली का खेल सच बताइए, अभी जमीन पर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ना इन पार्टियों को समझ में आ रहा है, ना गठबंधन को समझ में आ रहा है, और अभी जनता को तो डिसाइड करना ही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि असली और नकली की जो बात बार बार उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि मातोश्री असली शिवसेना है, लोकसभा चुनाव में उसका काफ़ी हद तक जनता ने जवाब दे दिया है। क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की 21 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और अब कितने सीटों पर चुनाव जीतते हैं, और एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, लोग विधानसभा चुनाव में इस पर पूरी तरीके से मोहर लग जाएगी। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं महाविकास आघाड़ी के बारे में जिक्र कर देना चाहता हूँ। देखिए, महाविकास आघाड़ी के एकता की बात हो रही थी, जब पहले इनके पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें यह कहा गया था कि 85 सीटों का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, बाकी सीटों पर हमारी चर्चा होने वाली है, सहयोगी दलों को एडजस्ट करेंगे और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आ गया कि 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी सहयोगी सीटों को दे जाएंगे। और जब सूची आती है तो अभी तक ये पता नहीं है कि उद्धव ठाकरे कितनी सीटों पर जाकर रुकेंगे, शरद पवार कहाँ जाकर रुकेंगे, और कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस पूरे अगर आप देखोगे सीटों डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो जो समाजवादी पार्टी के बारे में एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी उद्धव ठाकरे के मातोश्री में बार बार फोन करके कहते थे कि भाई हम भी गठबंधन में, मुझे कम से कम बैठक में तो बुला लो, आप पत्रकार वार्ता में नहीं बुलाते। उद्धव ठाकरे का उनको समय नहीं मिलता, नाना पटोले उनका फोन नहीं उठाते, वो रोके शरद पवार के पास जाते कि भाई साहब ये दोनों सुन नहीं रहे, कम से कम आप दो हमको 5 सीट दिलवा दो। कितनी सीट दी है कांग्रेस ने उनको? कांग्रेस ने कह दिया कि जिस तरीके से व्यवहार अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव सीटों पर हमारे साथ किया है कि एक भी सीट नहीं दी, वैसे ही हम महाराष्ट्र में आपके साथ करने वाले हैं। अगर महाराष्ट्र में कुछ चाहिए तो हमें उत्तर प्रदेश में